Hello students, last video we have solved exercise. Let us do 2.2 question 1 to 3. Today we start the question number 4th. Simplify. First number as given, fourth number simplify. First number 5 upon 7 multiply 1 integer 2 upon 3 plus 1 integer 5 upon 7 multiply 1 upon 3. 5 upon 7 multiply 1 integer 2 upon 3 plus 1 integer 5 upon 7 multiply 1 upon 3. First you the solve the multiply means board mass में क्या होता है bracket of divide multiplication addition and subtraction. तो first you the solve the multiply. बिफोर फर्स्ट इज द सॉल्व द सिंपल फॉर्म इज द मिक्स नंबर फ्रैक्शन है उसको किस में कन्वर्ट करोगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इज द 5 upon 7 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 and 2 5 5 upon 3 मिक्स नंबर में कन्वर्ट करोगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा और प्लस 2 तो 5 upon 3 प्लस सेम थिंग 7 1 जा 7 7 और 5 12 upon 7 मल्टीप्लाई 1 upon 3. नाउ अब देखो 7 इंटू 7 ये का 5 7 इंटू 3 21 सेम थिंग 7 इंटू 3 21 ये 12 1 जा 12 एंड 5 1 जा 5 इंटू 5 25. अंडरस्टूड. फर्स्ट क्या करोगे नुमरेटर का मल्टीप्लाई किया 5 1 जा 5 5 जा 25 7 3 जा 21 12 1 जा 12 अपॉन 21 डिनोमीटर हैज़ द सेम तो देन 25 प्लस 12 25 प्लस 12 इक्वल टू कितना जाएगा 37 अपॉन 21 37 अपॉन 21 इज द कन्वर्ट इनटू द मिक्स फ्रैक्शंस. क्या आपका क्वेश्चन इसमें मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपका आंसर भी किस में आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में आएगा. अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 21 का डिवाइड करोगे 37 से. हाउ मच टाइम्स 31 1 जा 21 1 जा 21 22 इज 42 ज़्यादा हो गया तो 1 जा 21 माइनस 6 1 तो इस मिक्स नंबर में क्या आ जाएगा आंसर फर्स्ट 16 सॉरी फर्स्ट 1 ऐसे आपकी जो क्लॉक चलती है उस हिसाब से आपको लेना है. तो पहले क्या आ जाएगा 1 इंटीजर 16 अपॉन 21 इट्स योर आंसर. अंडरस्टूड. अगेन रिपीट कर रही हूँ. दिस इज अ सिंप्लीफाई. फर्स्ट है जो मिक्स नंबर कन्वर्ट इनटू द सिंपल फॉर्म तो 5 अपॉन 7 एट इट इज़ 3 1 जा 3 3 and 2 5 5 upon 3 plus 7 1 जा 7 7 और 5 12 upon 7 multiply by 1 upon 3. Now 5 numerator multiply 7 5 5 जा 25 7 3 जा 21 12 1 जा 12 7 3 जा 21. अगर यहाँ पे भी आप इसको कट कर सकते हैं 12 को 3 का लेकिन वहाँ पे आपकी क्या आ जाएगा वापस एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमीटर अपने को क्या करना पड़ेगा प्लस है तो डिनोमीटर प्लस या माइनस दो ऑपरेशंस में डिनोमीटर को क्या करना पड़ता है इक्वल करना पड़ता है. देन इस सॉल्व द तो क्या करोगे 7 इंटू 3 हियर भी 7 इंटू 3 तो सेम इट इज़ 5 5 जा 25 7 3 जा 21 प्लस 12 1 जा 12 एंड 7 3 जा 21. देन डिनोमीटर इज 21 25 प्लस 12 37 अपॉन 21 कन्वर्ट इनटू द मिक्स फ्रैक्शंस. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड एट इट इज़ 1 upon 5 multiply 11 upon 13 plus 7 integer 4 upon 5 into 1 upon 13. 1 upon 5 multiply 11 upon 13 plus 7 integer 4 upon 5 multiply 1 upon 13. Now सेम थिंग फर्स्ट क्या करोगे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करोगे एट इट इज इसमें कोई मिक्स नंबर नहीं है. देन यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई 11 1 जा 11 13 5 जा 65 प्लस हियर द कन्वर्ट इन द मिक्स नंबर 7 5 जा 35 35 और 4 39 39 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 13 11 अपॉन 65 प्लस 65 39 1 जा 39 39 और 11 को प्लस करो 9 डिनोमीटर सेम 65 9 और 1 0 कैरी 1 एंड 50. अंडरस्टूड. अब क्या करोगे इसका कटेशंस करोगे विच टेबल्स इज द 5 के टेबल्स में
5 10 ज़ा 5 13 ज़ा इक्वल टू 10 अपॉन 13. इज द डिनोमीटर इज द डिफरेंट. डिनोमीटर क्या होता है, इसमें कौन सा फ्रैक्शन हुआ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा. तो दिस इज योर आंसर. 11 इंटीजर 11 10 अपॉन 13. अंडरस्टूड. नाउ अगेन 1 अपॉन 5. देखो इधर मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे. 11 1 जा 11, 13 5 जा 5 13 जा 65 प्लस मिक्स नंबर में कन्वर्ट करो. 5 7 जा 35, 35 और 4 39. 39 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 13. नाउ 11 अपॉन 65 एट इट इज़ 5 13 5 जा 65, 39 1 जा 39, 65 is the same denominator. 11 plus 39 for 50. 50 then quotation 5 table 5 10s and 5 13 जा तो 10 upon 13. Now next questions. Next third number simplify. 1 integer 2 upon 3 multiply 2 integer 3 upon 5 minus 1 integer 2 upon 3 multiply 1 upon 5. Now first use the convert the mixed number convert into the simple fractions. 3 1 जा 3, 3 and 2 5 upon 3 multiply 5 2 जा 10, 10 और 3 13 upon 5 माइनस लास्ट फिर क्वेश्चन में क्या था प्लस, इधर क्या है आपका माइनस. 3 1 जा 3, 3 and 2 5 upon 3 multiply 1 upon 5. Understood? Look here. 5 कट हो जाएगा, ईयर भी 5 कट हो जाएगा. 5 से 5 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया. लेफ्ट क्या रह गया 13 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3. अंडरस्टूड. तो डिनोमीटर इज द 3 सेम. 13 minus 1, 13 minus 1 is equal to 12, 12 upon 3. 3 से 12 how much time 4 times is the 4 is the answer is the 4. अंडरस्टूड. समझ में आ गया होगा. एक्सपेरिमेंट 3 1 जा 3 एंड 2 पहले सेम फिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे. 5 2 से 10 और 3 13 माइनस 5 और 2 5 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 5. अब देखो यहाँ पे भी 5 कट हो रहा है, यहाँ पे भी 5 कट रहा है. तब अब मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया तो 5 कट हो गया, यहाँ से 5 कट हो गया तो 13 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3. 13 माइनस 1 डिनोमीटर सेम है तो राइट द 1 टाइम्स. 13 माइनस 1 12, 3 के टाइम में 12 हाउ मच टाइम 4 टाइम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 4 एट इट इज़ है तो यू डू योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एज अ सिंप्लीफाई. क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है सिंप्लीफाई दिया हुआ है. 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 27. 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 27. अब हियर द ओनली द मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई में क्या किया, सबसे पहले क्या कराओगे इज द कटेशंस. नाउ इज द रेस्ट ऑफ कटेशन देन यू द मल्टीप्लाई. फर्स्ट नंबर कट करो. 3 के टेबल्स में 9 हाउ मच टाइम 3 जा. 4 के टेबल में 16 4 जा. नुमरेटर और डिनोमीटर में कटेशन होगा, ऊपर ऊपर नहीं होगा, नुमरेटर में नहीं होगा, नुमरेटर एंड डिनोमीटर में. तो 3 के टेबल में 9 3 जा, 4 के टेबल में 16 4 जा, 2 के टेबल्स में 2. नाउ 3 के टेबल्स में 29 9 जा 27 9 जा. अब देखो नुमरेटर में कुछ नहीं बचा तो वहाँ पे क्या लिखोगे 1 और नीचे क्या रखा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 1 अपॉन 18 इज योर आंसर. अंडरस्टूड. सेम अब 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 27. 3 से 9 कट हो जाएगा 3 टाइम्स. 2 से 4 से मैंने 16 कट किया 4 टाइम्स. 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स एंड 3 के टेबल्स में 27 कितने टाइम्स हो जाएगा
9 times. Understood? Now next, they are the 9 simplify हैं. I do the 4 simplify and rest of 5 simplify you do yourself. 9 है, उसमें से मैं कोई 5 कराऊंगी और rest of 5 क्या करोगे आप खुद करोगे. Now next, question number second. 14 upon 25 multiply 35 upon 51 multiply 17 upon 49. Fifth number, 2 integer 1 upon 9 multiply by 5 upon 38 multiply 2 integer 1 upon 5. Now first do the simple form है. Simple form ऑलरेडी है तो क्या करोगे, कटेशंस करोगे. कटेशंस करो. 7 की टेबल्स में 7 2 जा 7 7 जा. नाउ 17 3 जा 51. 5 की टेबल 7 की टेबल्स में 35 5 टाइम्स. 5 की टेबल में 25 5 टाइम. अब कोई कटेशन नहीं होगा. रेस्ट ऑफ क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या बचा, ओनली 2 और डिनोमीटर में क्या बचा 5 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन 15. इट्स योर आंसर. सेम थिंग अब यहाँ पे मिक्स नंबर में है, सिंपल फॉर्म में नहीं है तो इसको मिक्स नंबर को क्या करोगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. 9 2 जा 18 18 और 1 19 19 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 38 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 10 और 1 11 अपॉन 5. नाउ कटेशंस 9 2 जा 38. 5 के टेबल से 5 कट हो गया. रेस्ट ऑफ न्यूमरेटर में क्या न्यूमरेटर में बचा 11 और नीचे क्या बचा 9 इंटू 2 मीन्स इक्वल टू 11 अपॉन 18. इट्स योर आंसर. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 9. रेस्ट ऑफ योर क्वेश्चन डू योर सेल्फ. सिंपल फॉर्म में है तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट करके उसको क्या करोगे, कटेशन. तो लास्ट क्वेश्चन इज दिस एक्सरसाइज. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. 2 इंटीजर 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 इंटीजर 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 इंटीजर 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1 इंटीजर 2 अपॉन 7. 2 इंटीजर 2 अपॉन 3. नाउ फर्स्ट इधर कन्वर्ट टू द मिक्स फॉर्म को है तो सिंपल फॉर्म में करो. 3 2 जा 6 6 और 2 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 12 और 3 15 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 20 21 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 7 1 9 अपॉन 7. अंडरस्टूड. 6 2 जा 8 और 2 8 अपॉन 3 वापस चेक कर लेना. 12 12 और 3 15 अपॉन 4 20 21 अपॉन 10 एंड 7 1 जा 9 अपॉन 7. नाउ द कटेशन. 7 की टेबल से 21 हाउ टाइम 3 टाइम्स. 3 से 3 कट हो गया. 4 की टेबल से 8 2 टाइम्स. 2 की टेबल से 10 5 टाइम. 5 से 10 15 3 टाइम्स. अब देखो डिनोमीटर में कुछ भी नहीं बचा. न्यूमरेटर में क्या बचा 3 एंड 9 अपॉन कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं. एट इट इज़ 27 इज़ द आंसर. 9 इंटू 3 9 जा 27. तो टुडे 2.2 exercise has completed. Now we start the 2.3. 2.2 is complete and now they start exercise 2.3. The first is the MCQ.
Now question exercise 2.3. Question number first. 1/3 amount of the 15,000, then 1/5th amount. 1/3 दिया हुआ है. 1/3 मीन्स क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे ऑफ 15,000. 15,000 का 1/3 यानी क्या हुआ? 5,000. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो. 1/3 of amount is the 1500. 1/3 amount is the 1500. then 1/5th amount कितना हो जाएगा? तो उसका आंसर क्या आएगा? 1/3 ऑफ ए अमाउंट इक्वल टू कितना हुआ? ए अमाउंट है, एन अमाउंट इज 1500. एक अमाउंट का 1/3 करते हैं तो कितना आंसर आता है? 15,000. तो एन अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट 1/3 का इधर क्या हो जाएगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 4500. अब इसका क्या पूछा है उसने? 1/5. अब उसने पूछा 1/5 ऑफ अमाउंट. आपका ये क्या बना? आपका अमाउंट्स आ गया. अब उसने बना 1/5 ऑफ अमाउंट. इस अमाउंट का 1/5 कौन सा होगा? तो अमाउंट ऑफ क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो 1/5 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 4. 1500. 5 से ये 9 कट हो जाएगा 9. तो आंसर क्या आया? 900. विच ऑप्शन इज द राइट? इज द सेकेंड ऑप्शन इज योर राइट. अंडरस्टूड. वापस एक्सप्लेन करूँ. देखो क्वेश्चन में क्या दिया? 1/3 ऑफ एन अमाउंट इज मीन्स क्या होता है? इक्वल. इधर कितने रुपीज़ दिए उसने? 1500 रुपीज़. तो 1/3 ऑफ अमाउंट है तो वो थर्ड ऑफ में मल्टीप्लाई, यानी इसको सपोज x करोगे तो 1/3 इंटू एक्स इक्वल टू 1500. तो ये मल्टीप्लाई है. तो मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड होता है तो राइट साइड में क्या होता है? डिवाइड में. लेकिन ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 1500 मल्टीप्लाई बाई 3. 15 3 45 और ये 00. तो अमाउंट उसके पास कितना हुआ? 45,000. नाउ अब उसी अमाउंट का उसने क्या किया? 1/5 करना है. तो 1/5 ऑफ अमाउंट यानी 1/5 इंटू 1500. 5 से 49 कट हो जाएगा 900. तो इस आंसर इज द 900. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम इज 5/8 ऑफ ए नंबर इज. इतना देखना. ऑफ का मीन्स क्या होता है? कोई भी वर्ड है ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. एंड इज का मीन्स क्या होता है? इक्वल. जहाँ पे ऑफ लिखा होगा वहाँ पे क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करना है. और इस दिया हुआ है वहाँ पे क्या करोगे आप? इक्वल. तो उसमें क्या दिया? 1/5 ऑफ ए नंबर. 1/5 ऑफ ए नंबर, सॉरी 5/8 है. 5/8 ऑफ ए नंबर इज 75. मतलब एक नंबर्स का 5/8 करते हैं तो उसका 75 मिला. तो ए नंबर को क्या लिया मैंने? x. तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 75. 5/8 ऑफ x इक्वल टू 75. तो x इक्वल टू 75. अब यह 8 किसके फॉर्म में? डिवाइड के फॉर्म में. उस साइड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. एंड 5 किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई के फॉर्म में. तो उसमें क्या हो जाएगा? डिवाइड. नाउ द कटेशंस. 5 की टेबल्स में 75 15 ज़ा. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाई 8. 15 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 15 8 ज़ा 120. इट्स योर आंसर. अंडरस्टूड. तो विच ऑप्शन इज द राइट? सी ऑप्शन इज योर राइट. लेकिन आपको डायरेक्ट ऑप्शन टिक नहीं करने हैं. आपको इस तरह से सॉल्व करके फिर ऑप्शन राइट करने हैं. डायरेक्ट आंसर मत कर देना 900 120. तो एग्जाम में को समझ में नहीं आएगा. पहले सॉल्व करोगे एमसीक्यू, उसके बाद उसके ऑप्शन को राइट करेक्ट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1/3 लॉन्ग एंड बोर्ड इज.
Now question number 3rd, the area of rectangle part which is 6 integer 3/5 long, यानी लेंथ कितनी दी हुई है पार की, थर्ड नंबर लेंथ इक्वल टू 6 इंटीजर 3/5, क्या दिया है मीटर, तो इसको कन्वर्ट करो 5 6 फिक्स नंबर में यहाँ ही कन्वर्ट कर लो, 6 5 जा 30, 30 एंड 3 33, 33/5, 5 6 जा 30, 30 और 3 33/5 मीटर, ये उसकी क्या हुई लेंथ। नाउ ब्रीथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 इंटीजर 1/3 मीटर, ब्रीथ को कन्वर्ट करो 3 3 जा 9 और 1 10/3 मीटर, अंडरस्टूड। अब क्या करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यू नो दैट L लेंथ इंटू ब्रीथ L इंटू बी इक्वल टू 33/5 मल्टीप्लाई बाय 10/3। नाउ कट इट, 5 के टेबल्स में 10 2 जा, 3 के टेबल्स में 33 11 जा, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू क्या आएगा 22, आंसर 22 मीटर स्क्वायर is your answer. So which option is your right? Check it. फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। लुक हियर, लेंथ दिया हुआ 6 इंटीजर 3/5, ब्रीथ दिया 3 इंटीजर 1/5, 6 5 6 जा 30, 30 और 3 33/5, 3 3 जा 9 और 1 10/5, ये ब्रीथ हो गई और ये क्या उसकी लेंथ। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ 33/5 मल्टीप्लाई 10/3, नाउ इज द आंसर। नाउ सेम थिंग, द ड्यूरेशन ऑफ द 1 पीरियड स्कूल इज द 2/3, इज द 2/3 मतलब एक पीरियड है, दस द ड्यूरेशन 6 पीरियड, 1 पीरियड का ड्यूरेशन दिया हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड इक्वल टू 2/3 आवर, ड्यूरेशन ऑफ द 1 पीरियड इक्वल टू 2/3 आवर, तो ड्यूरेशंस ऑफ 6 आवर, ड्यूरेशन ऑफ 6 पीरियड का कितना होगा, एक पीरियड का दिया आपका 2/, तो 6 पीरियड का क्या हो जाएगा 6 इंटू 2/3, 3 से 6 से जा 2 जा इक्वल टू 4 आवर, तो विच ऑप्शन इज द राइट, फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, टुडे इज योर homework, rest of question is do the next video. So today is your homework, do exercise 2.2 complete and exercise 2.3 question number 8. Thank you, have a nice day.